मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स बढ़िया से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है फिजिक्स 301 की सर्किट थ्योरी की, उसमें मैंने आपको इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था और इनके क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो अब मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये एक करेक्ट सोल्यूशन है। और जिसको एक अगर पीडीएफ में चाहिए तो ये आपको मेरे से आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको इसका ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये करेक्ट सॉल्यूशन है। और इसमें थोड़े से अगर आप खुद भी इसको सर्च कर लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। जैसे कि इसकी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पहले भी रीड करके बता चुका हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक उस वीडियो को हिंदी का काइंडली पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इसकी इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल सके। नहीं तो अदरवाइज आप खुद इसको इधर से रीड कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर दिस सर्किट नेटवर्क गिवन बिलो कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप, जो हमने मालूम करना है। और इसके अलावा करंट ऑफ ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में जो है इस हिसाब से हर रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप भी हमने मालूम करना है। जैसे कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। जैसे कि ये हमारी डायग्राम है, तो इसमें सबसे जो टफ काम है वो अपने आपके लिए ये है कि आपने डायग्राम को जब ड्रा करना होता है स्टेप बाय स्टेप, वो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसके ऊपर। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाई और इस असाइनमेंट को भी सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल रेडी किया है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे कि ये देखिए, हम स्टार्ट में ये देखिए जो हमें डायग्राम दी गई है R1 और R2। आपको पता होगा अगर आपने 9 तक लेक्चर रेडी किए हैं तो आपको असाइनमेंट रेडी करना बहुत इजी होगा। तो मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने असाइनमेंट को खुद रेडी कीजिएगा, किसी के ऊपर मत यकीन करें कि ये किस तरह की आपको असाइनमेंट बना के दे। हो सकता है कि उसकी असाइनमेंट गलत हो और आप अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपके क्लियर हों तो आप उससे बेहतर असाइनमेंट को रेडी कर सकें। तो चलते हैं, ये देखिए जैसा कि R1 और R2 जो है पैरेलल है, तो हम जो है इसको पहले हम इन चीज़ों को जो सिंप्लीफाई करेंगे रेजिस्टेंस को। तो ये देखिए R1 एंड R2 कनेक्टेड पैरेलल। तो इसका फार्मूला ये है, जैसे कि R1 इक्वल R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड R1 प्लस R2। ये इसका जब ये रेजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है तो इसका फार्मूला ये है जो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड नोट्स के ऊपर भी रीड कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको हैंड नोट्स के ऊपर भी लेके चलता हूँ। जैसे कि ये देखिए मैं अपने हैंड नोट्स के ऊपर आ चुका हूँ। इधर हम सर्च कर लेंगे कौन सा था, रेजिस्टेंस। आप ये लेक्चर नंबर है 8 में आएगा, तो मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये लेक्चर 1 है हमारा, लेक्चर 2। और ये जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है इसमें इंट्रोडक्शन ही करवाया गया है, सिंप्लीफाई। और बेसिकली जो आपके मेन टॉपिक है वो थर्ड लेक्चर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये देखिए जब ये सीरीज में रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो इसको सिंप्लीफाई जो फार्मूला है इसका R1 और प्लस R2 इसको ऐड किया जाता है। जैसे कि जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट है सीरीज, तो ये देखिए ये फार्मूला R1 R2 मल्टीप्लाई R2 डिवाइड R1 प्लस R2, वही चीज़ मैंने आपको उसके ऊपर बेसिक जो कंसेप्ट बताया है वही है। तो आप इसको भी हैंड आउट में रीड कर लीजिएगा। बाकी आप मज़ीद इसको सर्च कीजिएगा, फिर आप असाइनमेंट रेडी करके सबमिट कीजिएगा। हो सकता है कि मैंने भी कोई मिस्टेक की हो। अगर मेरी असाइनमेंट में कोई बहुत मिस्टेक होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया, ये है पैरेलल में कनेक्ट। तो हम जस्ट इतना देखेंगे इसको, ये चीज़ हम पहले करेंगे सिंप्लीफाई। और रिटर्न में जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको उसके जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वाले भी चेक करवाऊंगा। तो किस तरह करते हैं तो वो हमें रिटर्न जब वापसी पे आएंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर फिर हम आपको समझाएंगे। तो ये देखिए पहले हमने किया, फिर हमने लगाया 12, इधर लगाया R1 की जो हमारा वो है 12 ओम्स, वो हमने ऐड किया। फिर मल्टीप्लाई R2 की जो है 16 ओम्स वो ऐड किया, डिवाइड R1 प्लस R2। जैसे कि R1 की वैल्यू 12 और R2 की 16। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आएगा रेजिस्टेंस जो आएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो है 10। तो ये जो है ये हम बाद में आपको बताएंगे, ये जब हम वापसी जाएंगे फिर करेंगे।
तो नेक्स्ट डायग्राम जो हमारी है इस तरह बनेगी। ये देखिए, ये जो हम दोनों हमने सिंप्लीफाई किए हैं, रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह का हमने इसको 10 ओम लिख दिया और इसको नाम दिया R2 का। तो इसी तरह हम नेक्स्ट इन दोनों को अब देख सकते हैं, R2 और R4 है रेजिस्टेंस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंपल करेंगे ऐड। जैसे कि मैंने आपको हैंडआउट्स के ऊपर चेक करवाया था कि जब ये कनेक्टेड हो सीरीज में तो हम सिंपल इसको ऐड करते हैं, R2 एंड फोर कनेक्टेड सीरीज। तो हमने सिंपल किया इसको, तो हमारे पास आ गया 16 ओम्स। तो ये जो नीचे वाला ये है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम जो सिंपल ये है, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये मैंने पहले किया था, फिर ये मैंने दोबारा किया था, लेकिन मैंने असाइनमेंट को कंप्लीट किया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको बाद में ये भी समझा दूंगा ये किस तरह। अब ये देखिए, जब हम इन दोनों रेजिस्टेंस को किया सिंप्लीफाई, तो हमारे पास आ गया ये 16 ओम्स। अब सिर्फ R4 और R3 ये पैरेलल हैं। अब फिर वही फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास सिंप्लीफाइड टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी वो 12 ओम आ जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट जाएंगे और ये चीज़ें फिर छोड़ देंगे। ये वाली मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझाऊंगा जब ये रेजिस्टेंस सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला वर्क हम करेंगे। जैसे कि अब फिर ये देखिए, R4 और R5 जो है ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनको करेंगे प्लस। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, हमारे पास आएगा 15 ओम्स। तो इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे वो होगी ये देखिए 15 ओम्स आ गया और हमारे पास बच गया एक 120 वोल्ट। अब हमने इधर अप्लाई करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इक्वल आई आर, और हमने इधर से निकालना है करंट। तो हमने आई इधर किया और V इक्वल आई आर और कीमतों को पुट किया, हमारे पास आ गया 8 एम्पियर। अब जब हम इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम जाएंगे रिटर्न। ये देखिए, अब हम इधर से जाते हैं ऐसे, ये देखिए ये हमने देखा इधर से, और अब देखिए हम इधर आ गए। तो अब हम जो वोल्टेज ड्रॉप थी वो निकालेंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला है वो मैं आपको हैंडआउट्स के ऊपर वो भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, हम चलते हैं हैंडआउट्स के ऊपर और इधर आप सिंपल आगे करेंगे वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला इधर आ जाएगा। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप का हमारे पास फार्मूला आ चुका है, V इक्वल रेजिस्टेंस डिवाइड टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। ये हमारा ड्रॉप वोल्टेज का जो है वो है फार्मूला। तो अब चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको फार्मूला चेक करवा दिया, यही वही मैंने इधर अप्लाई किया। ये देखिए, हम पहले हम रखते हैं इसको R4 को। R4 की जो हमारी कीमत है वो है 12। तो हमने वो वाली 12 इधर लिखी, वो वाली कीमत, और हम करेंगे इधर वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमने R की जगह हमने रखा 12, और नीचे जो है टोटल रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है वो है हमारे पास इधर ये वाली है 15 ओम्स, वो अप्लाई की। और इसके बाद हमने जो वोल्टेज है टोटल 120 वोल्ट वो ऐड किया और हमारे पास आ गया 96 वोल्ट। इसी तरह अब हम करेंगे R5 के लिए अप्लाई। तो R5 जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये था R3, तो 3 ओम था, 3 ओम रखा और फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद कीमतें पुट की, R की कीमत 3 और वही नीचे टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज इधर ऐड की, और मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 24 वोल्ट। इसी तरह अब हम जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद आप देखेंगे कि ये फिर पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से ये हमारे पास आया है इधर। हमने जो सिंप्लीफाई किया था, तो अब हम दोनों को लगा देंगे 96। R3 की कीमत भी 90 लगा देंगे 96, और R4 की भी लगा देंगे, वोल्ट जो है वो आएगा 96। इसी तरह ये देखिए हमने इधर किया हुआ और इसका ये आ गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फिर आ गया सीरीज में है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो फिर हम R2 और R4 को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, तो अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। और वोल्टेज ड्रॉप लगाया, R2 की कीमत हमने रखी 10, जो ऊपर से हमने इधर से ली, और वो फार्मूला अप्लाई किया, और जो है जो हम नीचे से वोल्टेज निकाले हैं वो वाला जो अपडेट होगा वोल्टेज वो ऐड करेंगे। जैसे कि इधर से हमने ये वाले लगाए थे, इधर आए थे 96, अब हमने 120 वोल्ट नहीं लगाना, अब हम ये वाला वोल्टेज लगाएंगे वोल्ट्स। तो ये हमने ऐड किए इधर, ये देखिए ये 96 टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज लगाई और टोटल रेजिस्टेंस, और वो वाली रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाई की है वो लगा के हमारे पास आ गए 16 ओम्स। फिर हम लगाएंगे R4 के लिए। R4 की कीमत जो है वो है 6 ओम्स। 6 ओम्स अप्लाई किया, तो इधर वो वाला फार्मूला वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला ऐड किया। ऐड करने के बाद ये देखिए हमने फिर कीमतें ऐड की, और कीमतें ऐड करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 36। अब हमने इधर से ये वाला वोल्टेज देखना है जो होगा बड़ा,
जो ग्रेटर देन होगा उसको हमने अप्लाई करना है नेक्स्ट। अब जो ये है R6 की वो R4 का जो है वो आया है 36 और ये है R2 का जो है वो है 16 वोल्ट। तो हम नेक्स्ट जो जाएंगे ऊपर तो ये देखिए ये फिर पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इनको जब सिम्प्लीफाई किया तो हमने उनको सिम्प्लीफाई करते हुए आपको पहले भी बताया था जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो फिर हमने जो ये कीमत आई है हमारी ये वही लिखेंगे दोनों की। तो वो हम लिखेंगे 16 वोल्ट जैसे कि ये देखिए हमने इधर दोनों की जो कीमत है 16 ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये था 10 नंबर का क्वेश्चन, ये मैंने आपको समझा दिया सिंप्लीफाई करके फुल डिटेल के साथ। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी लिंक जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक भी मैंने व्हाट्सएप को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उधर से भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, वो भी इजी है, वो है नोड एनालाइज के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड लेबल ईच नोड एंड यूजिंग नोड analyze find out the volt and each node for the circuit given below। जैसा कि ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद एक मैं स्टेप आपको सॉल्व करके दूंगा और नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो खुद आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि हमें इधर एम्पेयर करंट दिया गया है 2 एम्पेयर और वोल्टेज इधर एक बैटरी कनेक्ट की गई है और ये 3 4 रेजिस्टेंस है, 15 ओम्स 10 ओम्स और 5 ये दोनों पैरेलल हैं। तो इधर जो नोड दिए गए हैं वो 3 नोड बनते हैं हमारे पास, ये देखिए 1 2 और ये जो कंबाइन किया गया है ये एक नोड, ये 3 नोड्स बनते हैं। और आप देखेंगे करंट किस तरह फ्लो करता है वो भी मैंने नेक्स्ट जो डायग्राम बनाई है उसके ऊपर मैंने बताया है। तो ये देखिए हमारे पास ये V1 है, V वोल्ट वो वोल्टेज है। तो फिर ये है एक V2, ये V3 है वो जीरो होता है तो उसको मैंने नहीं यूज़ किया, बट मैं आपको इधर ही यही जो लगाए हैं इसके ऊपर ही आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हम अब देखते हैं, हम अप्लाई करते हैं, इधर करेंगे किरचॉफ लॉ। जैसे कि वो अप्लाई करेंगे तो करंट किरचॉफ करंट लॉ। तो ये देखिए V1 के लिए जब हमने अप्लाई किया तो हमारा जो I1 करंट है वो कर रहा है इसे इस की तरफ और ये फ्लो कर रहा है और ये जो है I2 इस तरफ कर रहा है और I3 जो है नीचे की तरफ कर रहा है। तो ये जो है ये पॉजिटिव है, ऑल जो करंट हमारे हैं पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है तो हम चलते हैं, ये देखिए हमने लिखा I1 प्लस I2, ये दस लिया I2 फिर लिखेंगे I3 इक्वल 0। जब हमने लिखा तो ये देखिए ये फार्मूला है, आप करंट को V इक्वल 1 प्लस जो रेजिस्टेंस होता है उसके साथ हमने डिवाइड करना होता है। ये आपने इसकी जो डायरेक्शन है करंट की उसको मद्देनजर रखते हुए इस फार्मूले को रेडी करना होता है। तो अब देखिए हमने V जो है I1 जो है उसको देखेंगे पहले। I1 जो है हमारा ये जा रहा है V1 से जा रहा है V इसके वोल्टेज की तरफ। तो हमारा ये है ऑपोजिट है, ये प्लस है तो ये आएगा V1 माइनस आएगा 6। तो 6 और इसको डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस के साथ, ये रेजिस्टेंस है 15 ओम्स तो हमने 16 ओम्स लिख दिया इधर। फिर नेक्स्ट जो है फिर हम देखेंगे R2 को I2 को। तो जब हम लिखेंगे ये I2 जो है हमारा V2 की तरफ जा रहा है तो हम लिखेंगे V1 माइनस V2। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम्स, ये देखिए V1 माइनस V2 रेजिस्टेंस आ गया 10। और इसी तरह हम जब करेंगे V1 को I3 के लिए तो आप देख सकते हैं कि I3 जो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है वो एफ ओ सॉरी 5 ओम्स की तरफ। तो हम लिखेंगे V1 डिवाइड 5 ओम्स, ये देखिए इक्वल 0। तो हम इसको कीमतें जो है ऐड की, ऐड करने के बाद हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया और जो ये 30 है ये आगे इस साइड पे ये इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा आएगा 0। और हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 है वो ये बन चुकी है आपके सामने। तो इसी तरह हम जो इसका V2 है ये वाला इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी जो बना दी है आपको इक्वेशन, आप सिंप्लीफाई जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक जो न्यू इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब ऐड या प्लस ऐड ये करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनमें से करके तो आपके पास ए की आ जाएगी कीमत, या V1 की आएगी या V2 की। फिर हम उसको ऐड करेंगे इक्वेशन में से तो आपके पास V1 और V2 की आ जाएगी और इसके बाद आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हो गया कंप्लीट।
और इसके बाद हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, ये है 5 नंबर का, ये आप खुद ही कीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये वैसे मैं आपको समझा देता हूँ है क्या चीज़, बाकी आप खुद कीजिएगा, हैंडआउट्स में मिल जाएगा आपको, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि पॉइंट ए है, कहता है पॉइंट आउट द डिफरेंस इन फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विल कनेक्टेड इन सीरीज। कहता है जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, तो जब कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट होता है तो इनका फार्मूले क्या है, इनका डिफरेंस बताएं आप। रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होता है सीरीज में और जब कैपेसिटेंस होता है, दोनों के डिफरेंस आपने बताने हैं। तो रेजिस्टेंस जो है इसका तो मैं आपको इधर ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस। जब मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन करवाया करवाया है इसके ऊपर ये देखिए, ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये सीरीज में कनेक्ट है। उसने क्वेश्चन किया है कि सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं तो कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आता है। तो ये देखिए, ये सीरीज में कनेक्ट है, तो ये देखिए जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इसका फार्मूला ये होता है R1 प्लस R2। हम सिंपल इसको करते हैं, ऐड करते हैं जब। तो इसी तरह जब होगा तो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में ये देखिए जब होगा तो ये होता है एंड, ये आप हैंडआउट्स के ऊपर देखिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है। तो ये आपको मिल जाएगा, तो आप उधर से देख लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ओ सॉरी पॉइंट नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का, इज इट पॉसिबल दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू अ सर्किट इवन इफ सर्किट इज क्लोज। कहता है क्लोज सर्किट हो तो क्या करंट फ्लो नहीं करता। तो ये कहीं इस तरह पॉसिबल है, तो ये आपको इसका भी क्वेश्चन हैंडआउट्स के ऊपर मिलेगा। आप 9 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 9 से थोड़ी बहुत थ्योरी को रीड कीजिएगा तो आपको इसका क्वेश्चन जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बाकी सारे मैंने करवा दिए, एक मैंने आपके लिए ये छोड़ा है और ये वाला दो मैंने पॉइंट छोड़े हैं, इसको भी मैंने आपको बेसिकली टोटल बता दिया है कि इसका आंसर क्या है, और इसका भी आप सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।